तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बच्चों। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ। नई एजुकेशनल वीडियो है। उसमें हम लोगों ने गुणनखंड की अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में सर्वसमीकाएं पढ़ी। सर्वसमीका में पहली सर्वसमीका के रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलते हैं, आज हम लोग क्या करेंगे, उसी सर्वसमीका से रिलेटेड सेकेंड सर्वसमीका और थर्ड सर्वसमीकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने चलना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग सेकेंड सर्वसमीका। तो सेकेंड सर्वसमीका क्या थी हमारी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, अब इसको फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको ये निकालेंगे कैसे, अच्छा हमने बताया था निकाला कैसे आता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर स्क्वायर होता है जितनी टाइम्स होता है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको सिंपल x का x स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का करेंगे तो माइनस एक्स वाई, फिर इसके साथ करेंगे माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस का करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये बन गया ना फॉर्मूला। तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फॉर्मूला का फॉर्मेशन हो गया। अब आपके सामने ये हो गया। अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सपोज करिए ये है क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सपोज करिए सर्वसमीका से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके पास कि भैया 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं, 5x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 5x इंटू 7, है ना आसान। अब इसको करो, 25x स्क्वायर प्लस 7 सते 49x माइनस 2 पंचे 10 सते 70x। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना आसान। बहुत आसान है, इसको आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस जो हम बता रहे हैं, जो सर्वसमीकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी बहुत से क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। आइए आप आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बड़े क्वेश्चंस मिल जाए, जैसे सपोज करिए ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, ये है क्वेश्चन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये भी बहुत आसान है, कैसे करेंगे, x का स्क्वायर फिर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। कमाल, आसानी से कर लिया ना क्वेश्चंस आपने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसी तरीके के क्वेश्चन को पढ़ा था पिछली कक्षा में कि वर्गाकार खेत की लंबाई दिया हुआ था। तो आज भी इसी तरह वर्गाकार खेत की भुजा दी हुई है और हमको खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम लोग लिखेंगे भुजा कितनी है। भुजा अगर मान लो यहाँ पर दे दिया है 3x माइनस वाई मीटर, तो ये भुजा है। तो भैया क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9x स्क्वायर, एक बार में करेंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6xy 6xy। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना कमाल, है ना कमाल। इसी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब मान लो कहीं दिया होता कि भैया यदि x बराबर 2 और y बराबर 3, तब निकालते मान। तो क्या करते, x का मान 2 रख देते प्लस y का मान 3 रख देते, माइनस 6 2 इंटू 3। अब निकालते 2 दूनी 4 9 36, 3 त्रिका 9, 6 दूनी 12 या 36। अब यहाँ 36 से 36 कट जाता, कितना आता 9। तो 9 मीटर
स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाता है ना कमाल? फाइनल आंसर हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता आराम से। आप चाहते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करना है, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करेंगे। मैं देता हूं, आप उसको कमेंट सेक्शन में करके दिखाइएगा। जैसे अगर क्वेश्चन दिया है कि भैया 2x - 3 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करिए, ऐसे दिया हुआ है, या कहीं क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x² - 1/x² का होल स्क्वायर करिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, या ऐसे क्वेश्चंस आ जाए आपके पास कि भैया 7/4x - 3 का होल स्क्वायर निकालिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस पे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से फॉर्मूला उठाइएगा, फॉर्मूला उठा के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हमने तरीका बता दिया सरसमीका का, 2 सरसमीकाओं के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम तीसरी सरसमीकाओं को पढ़ेंगे जो हमारा है a² - b² बराबर a ब्रैकेट में a + b a - b। तो ये इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आज इतना ही कि आज हम लोगों ने दूसरी सरसमीका a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप क्या करेंगे, अब उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बस बेसिक तरीका जो है इसको आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इसको हमें कमेंट सेक्शन में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।